Hello, my lovely students. Welcome to the YouTube channel. The name is Sahaj Coaching Center. मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुका है, चैनल पे आ चुका है। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो मेक श्योर वो देख लीजिए सो दैट कि आपको एक्सरसाइजेस करना आसान हो। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। If the diagonal of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle। ये कह रहे हैं कि अगर किसी पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम लीजिए और उसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो प्रूफ कीजिए कि वो एक रेक्टेंगल है। इनके डायगोनल्स बना लेते हैं। यस, ठीक है। तो इन्होंने इसको नेमिंग कर लेते हैं ए। ओके तो सबसे पहले अगर हमने इसको, इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना हो तो सबसे पहले इसका कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे तो ये जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगी। क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस होता है, वो होता है एंगल्स का। पैरेललोग्राम की भी जो सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की भी सेम होती हैं। जो रेक्टेंगल होता है उसमें एक भी एंगल 90, सारे एंगल ही 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। बट पैरेललोग्राम में 90 डिग्री के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने एक भी एंगल इसको 90 डिग्री का प्रूफ करना है तो हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB, राइट। सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ACB, राइट। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या आ रहा है? सबसे पहले ये AB जो है वो कॉमन आ रही है। AB जो है वो दोनों की ट्राइंगल्स में ही है, तो दैट मीन्स इट्स अ कॉमन, राइट। और इसके बाद AD equals to है BC के, why? Because it's a parallelogram. Opposite sides of parallelogram is always equal, right? और दूसरी चीज़ हमें जो इन्होंने गिवन है वो है एक मिनट, इसमें डायगोनल्स गिवन है हमें इक्वल। तो सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल ली हुई है तो इसमें लीजिए DB equals to है AC के, because it's a given, the diagonal of a parallelogram are equal, वो चीज़ हमें given है, right? तो इसके साथ हुआ क्या, ये जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ADB is congruent to the triangle ACB हो गया, right? तो ये होने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, ये और ये दो ट्राइंगल्स का ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। इसमें देखिए ये वाला एंगल और इसमें देखिए ये वाला एंगल, मतलब एंगल DAB इज इक्वल्स टू ट्राइंगल एंगल CBA, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाय CPCT, राइट। तो जब हमने ये दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए तो इसमें हम ये लिख सकते हैं एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल CBA, जो दो एंगल्स हमने इक्वल प्रूफ किए हैं उनका अब सम करेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of the transversal of the same side of the transversal is equals to the 180 degree। में क्या रहेगा, ये जो दोनों का जोड़ है वो 180 डिग्री की रहेगा। तो अभी DAB और CBA का जोड़ 180 डिग्री के इक्वल है। और अगर हम इसको DAB इक्वल्स टू CBA के हिसाब से लिखें तो एंगल DAB प्लस CBA को फिर से एंगल DAB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो इसमें क्या रहेगा, 2DAB equals to 180 डिग्री
and then angle DAB equals to 180/2, that means it is a 90 degree। तो एंगल DAB जो है वो 90 डिग्री का आ गया, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। इसमें तो दो एंगल 90 डिग्री के हो गए, मैंने बोला था एक भी एंगल अगर आपने 90 डिग्री का प्रूव कर दिया तो दैट मीन्स दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो इसके हिसाब से हैंस प्रूव्ड दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। और इसी के साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, अदरवाइज इसको एक बार दोबारा से देखिए, बहुत आसान है, इजीली समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।